क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14 तक। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपनी सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपनी भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मेरे मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडल अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब भी मैं ये पैसेज को रीड करती थी और मनन करती थी, दो प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता था। जब इस व्यक्ति ने, इस राजा ने सभी लोगों को बुलाया तो उन्होंने ये क्यों एक्सपेक्ट किया कि जो आदमी आएगा, शायद वो भिखारी भी हो सकता है, तो वो अच्छे वस्त्र पहनकर ही आएगा? और दूसरी बात, वो आदमी चुप क्यों रहा? वो कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? जब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे वस्त्र कहाँ है, तो वो चुप क्यों रहा? प्यारे भाई और बहनों, यह विवाह भोज है हमारे प्रभु ईसा मसीह यानी ईश्वर के मेमने का भोज। इस भोज हम सब के लिए फ्री है। यहाँ पर प्रभु ने सबको बुलाया है। इसके लिए हमें विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं। साल्वेशन इज फॉर एवरीवन। सबको ये बुलावा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रभु एक एक्सपेक्ट करते हैं, एक बात ध्यान देते हैं कि हमने हमारे जीवन का क्या किया। बुलावा तो है, लेकिन इस बुलाहट को हमने कैसे जिए, इस पर प्रभु प्रश्न करते हैं। इस वस्त्र के बारे में हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 8 में एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेमने का विवाह भोज है और यहाँ पर वस्त्र का विवरण दिया गया है। वचन हमें सिखाता है, और स्वच्छ उज्जवल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। वर्क्स ऑफ राइचियसनेस, धर्माचरण, अच्छे कार्यों का वस्त्र है। ईश्वर की दया हमारे जीवन में मुफ्त है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ तो करना है, और वह प्रभु कहते हैं वर्क्स ऑफ मर्सी, अच्छे आचरण, अच्छा कर्म करो। लेकिन ये व्यक्ति अभी चुप क्यों रहा? वो क्यों जवाब नहीं दिया कि मेरे पास वस्त्र थे ही नहीं? वो बोल सकता था, घाई घाई में मैं आया, मेरे पास वस्त्र नहीं थे, या मेरे वस्त्र धुले नहीं थे, मैं बहुत गरीब हूं, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे विवाह में आना पड़ेगा। इसका भी जवाब सन पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में हमसे कहते हैं, ईश्वर ने हमारी रचना की। उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया था। हमारी सृष्टि इसलिए हुई है कि हम पुण्य के कार्य करें।
वर्क्स ऑफ राइचियसनेस, दया के कार्य करे। यह व्यक्ति इसलिए चुप रहा क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही उसने पूरा नहीं किया था। उसे किस चीज के लिए प्रभु ने रचा था, उसकी सृष्टि की थी, वही कार्य उसने नहीं किया। प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनना बहुत आसान है। आप बैठ के वचन सुन रहे हैं। अभी हम आराधना में भाग लेते हैं, कई कन्वेंशंस में जाते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन वचन के अनुसार बीतता है? इसीलिए ही संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, वचन के श्रोता तो कई है, कई लोग वचन सुनते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में, उसे अपने कार्यों में उतारने वाले बहुत कम है। आइए हम भी आज कोशिश करें, जो सौजन्य रूप से प्रभु ने बुलाहट दी है, जो सौजन्य रूप से जो मुक्ति प्रभु ने हमें दी है, उसे स्वीकार करने के लिए हम हमारे जीवन में भला कार्य करें, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बदल लें।